दोस्तों, हील इन इंडिया इनिशिएटिव हाल ही में चर्चा में रही है। इसके अंतर्गत भारत ने कौन से टारगेट लक्षित किए हैं, चिन्हित किए हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। हील इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत, पहल के अंतर्गत भारत का टारगेट है कि फॉरेन में जो रोगी हैं उन लोगों के लिए अपना स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा अवेलेबल कराना। वहाँ पर कोई रोगी बैठा है तो कैसे करके भारत अपने खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको अवेलेबल करा सकता है, बेड, हॉस्पिटल, बिस्तर, ठीक है, या फिर और भी अन्य चीज़ें। भारत को दुनिया भर के रोगियों की सहायता के लिए चिकित्सा और मूल्य आधारित स्वास्थ्य देखभाल के उद्देश्य से एक ग्लोबल सेंटर बनना है। 13 लाख से भी अधिक एलोपैथिक डॉक्टर, 34 लाख नर्स और लगभग 8 लाख आयुष, जिसको हम आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध व होम्योपैथी बोलते हैं, जिसको हम आयुर्वेदिक इलाज बोलते हैं। इन डॉक्टरों के साथ भारत गुणवत्तापूर्ण और सस्ती चिकित्सा देखभाल के माध्यम से ग्लोबल साउथ सहित सभी देशों के रोगियों को आवश्यक देखभाल प्रदान करेगा। अब लेकिन दिक्कत यहाँ हो जाती है, जो डॉक्टर हैं वो खुद ही हमारे देश में कम पड़ जाते हैं, तो कैसे करके हम फॉरेनर्स लोगों का इलाज अच्छी तरीके से कर पाएंगे। हील इन इंडिया जो है बनेगा इस दशक का बहुत बड़ा ब्रांड, ठीक है। पीएम मोदी ने इस संबंध में 20 अप्रैल 2022 को ग्लोबल आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन में क्या कहा था? पर्यटन को बढ़ाने में पारंपरिक औषधियों ने मदद किया है। ये सामर्थ्य पूरे भारत में है, भारत के हर कोने में है। हील इन इंडिया इस दशक का बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा। उन्होंने कहा है कि आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध आदि विधाओं पर आधारित स्वास्थ्य केंद्र बहुत लोकप्रिय हो सकते हैं। जो विदेशी नागरिक भारत में आकर आयुष चिकित्सा का लाभ लेना चाहते हैं, आयुर्वेदिक इलाज कराना चाहते हैं, उनके लिए सरकार एक और पहल कर रही है, ठीक है। शीघ्र ही भारत एक विशेष आयुष वीजा श्रेणी चालू करने वाला है। क्या चालू करने वाला है? इंडिया आयुष वीजा श्रेणी चालू करेगा। वीजा की एक अलग से कैटेगरी बनाएगा। इससे लोगों को आयुष चिकित्सा के लिए भारत आने जाने में सहूलियत मिलेगी। इसी क्रम में भारत सरकार ये पहल करने जा रही है। इसके अलावा देखा जाए ना तो हील इन इंडिया स्कीम पहल 2023 के हिसाब से देखें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हील इन इंडिया योजना 2023 को आरंभ करने की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत 10 भारतीय एयरपोर्ट पर स्पेशल और 2 भाषा वाले डेस्कों की स्थापना की जाएगी। एक मल्टी लैंग्वेज पोर्टल मतलब वेबसाइट भी स्थापित किया जाएगा। आसान वीजा के मानदंड चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देंगे। चिकित्सा पर्यटन हम किसको कहेंगे? जैसे कि कई लोग भारत में ताजमहल देखने आते हैं, तो वैसे ही कुछ लोग ऐसे हैं वो ये सोच के भारत में आते हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज भारत में कम रेट में हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं मेडिकल पर्यटन बोलते हैं, चिकित्सा पर्यटन बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। हील इन इंडिया योजना को भारत के प्रधानमंत्री ने विदेशों से अपना इलाज कराने हेतु आने वाले लोगों को सुविधा देने के उद्देश्य से चालू करा है। इस योजना का संचालन भलीभांति करने हेतु भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा काम किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 44 ऐसे देशों की पहचान की गई है जिन देशों में मरीजों की संख्या ज़्यादा है और वो भारत आकर अपना इलाज करवाना चाहते हैं। इन सभी देशों में कौन है? अफ्रीका, अमेरिका, लैटिन, सार्क और खाड़ी देशों को शामिल किया गया है। तो ये तो हम अच्छी तरह से जान रहे हैं कि जो 10 एयरपोर्ट है ना, उनको थोड़ा वहाँ हमें अच्छे से तैयारी करनी कि रोगियों को दिक्कत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन एयरपोर्ट द्वारा पहचान किए गए 44 देशों के मरीजों को अधिक मात्रा में यहाँ पर उतारा जाता है, जैसे कि गुवाहाटी, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोची, विशाखापट्टनम, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली। इसलिए हमें यहाँ पर ज़्यादा सुविधा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हील इन इंडिया स्कीम, इसको आरंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। लाभार्थी कौन कौन रहेंगे? 44 देशों के नागरिक, ठीक है। और इसके आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। चिकित्सा यात्रियों को बढ़ावा देना है
और 10 एयरपोर्ट इसमें सिलेक्ट करे गए हैं। ठीक है, तो ये इसकी कुछ बेसिक बातें हैं। तो एक रिपोर्ट से ये पता चला है कि अमेरिका में जहाँ 100 रुपये लग रहा है, वहीं इंडिया में 60-70 रुपये में काम हो जा रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में लोग इलाज करवाने के लिए आएँ। ठीक है, तो इसके कुछ टारगेट रखे गए हैं, इसके कुछ ये खास खास बातें बताई गई हैं। विदेशी मरीजों को जैसे कि कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ा